नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए वरदान है जिन बच्चों ने बीए एग्ज़ाम में बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया हुआ है और बीए एग्ज़ाम में बिना पढ़े पास होना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ कि बीए एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको बिना पढ़े पास होना है, आपको किस तरीके से क्या करना है कि आप बीए एग्ज़ाम में पास हो जाएँ। आप जो है बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इसके अंदर मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूँ उसको फॉलो कीजिए। जब भी आपका एग्ज़ाम शुरू हो, एग्ज़ाम आपका कल से हो या फिर एग्ज़ाम आपका आज से 10 दिन बाद हो, 1 महीना बाद हो, जब भी आपका एग्ज़ाम शुरू हो, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊँगा आपको फॉलो करना है और उसी के अनुसार आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से वो भी डिटेल में जानते हैं कि किस तरीके से आपको बिना पढ़े पास होना है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखिए, जो आपका बीए एग्ज़ाम है जिसके अंदर आप बिना पढ़े पास होना चाहते हैं, वो भी बिना तैयारी के, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आपका बीए एग्ज़ाम होता है, बीए एग्ज़ाम में जो आपकी कॉपी होती है, आपको पता है कि बीए एग्ज़ाम की कॉपी 30 से 32 पेज की होती है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। क्लियर हो गया? यानी कि जो आपका बीए एग्ज़ाम होता है, बीए एग्ज़ाम में 30 से 32 पेज की कॉपी होती है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि जो आपका क्वेश्चन होता है बीए एग्ज़ाम में, जो आपका क्वेश्चन होता है, कितने तरह का क्वेश्चन होता है और कितने कितने पेज में उसको लिखना होता है, ये भी आपको जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी 30 से 32 पेज की कॉपी होती है, इसके अंदर सबसे पहले आपसे पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जिसको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको 6 से 7 पेज में लिखना होता है। ध्यान से समझिएगा, ये बातें आपको आगे समझ में आएगी और आगे काम करेगी। तो जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी कि जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, उसका आंसर आपको 6 से 7 पेज में लिखना होता है। यानी कि 500 शब्दों में उत्तर देने के लिए निर्देश दिया जाता है कि 500 शब्दों में आपको क्या करना है, उसका आंसर लिखना है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन। यानी कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, यानी कि जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, उसका आंसर आपको 3 पेज में लिखना होता है। यानी कि 250 से लेकर के 300 शब्दों के बीच में उसका आंसर आपको देना होता है। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन होता है वो होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसका आंसर आपको 1 से 1.5 पेज में लिखना होता है। यानी कि 50 शब्द में उसका आंसर देना होता है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो आपकी 30 से 32 पेज की कॉपी होती है, जिसके अंदर आपको 3 तरह के क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको अपने एग्ज़ाम में 25 पेज से ज़्यादा लिखना है। किसी भी तरीके से आपको 25 पेज से ज़्यादा लिखना है और वो भी बिल्कुल सही तरीके से लिखना है। यानी कि जो आपके 30 से 32 पेज की कॉपी होती है, बीए एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल सही तरीके से लिखना है। और कितने पेज लिखना है? आपको 25 पेज से ज़्यादा लिखना है। अब 25 पेज से ज़्यादा कैसे लिखेंगे और क्या करेंगे, उसको अब मैं बताने वाला हूँ। उसको बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से समझिए और आगे मैं आपको जो भी बताऊँगा, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको आगे भी बता दूँगा। तो अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए एग्ज़ाम में आपको सबसे पहले तरीका बताता हूँ, उसके बाद आगे मैं आपको आगे बताऊँगा क्या करना है। ठीक है? तो सबसे पहले आप तरीका समझिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपकी कॉपी होती है, मान लीजिए आपकी बीए एग्ज़ाम की कॉपी है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको एग्ज़ाम में कॉपी मिलेगी, सबसे पहले तो आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जो आपका प्रश्न पत्र है, सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है। उस पे जो भी निर्देश दिए हुए हैं, निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है कि उसके अंदर कितने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और कितने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। निर्देशों को पढ़ करके उसके बाद ही आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये आपकी जो है आंसर शीट है, यानी कि ये जो है आपका उत्तर पुस्तिका है और इसके अंदर आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो जब भी आपकी कॉपी मिलती है तो आपको क्या करना है, ऊपर से आपको एक लाइन छोड़ना है और इसके अंदर आपका जो भी खंड है, जब आप खंड लिखते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना है खंड क। और खंड क लिखने के बाद क्या करना है, नीचे आपको 1 2 लाइन छोड़ना है और 2 लाइन छोड़ करके क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। जो भी आपका प्रश्न संख्या है, मान लीजिए आप प्रश्न संख्या 1 से लिखना चाहते हैं, प्रश्न संख्या 2 से लिखना चाहते हैं, तो जो भी आपका प्रश्न संख्या रहेगा, यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या लिखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या लिखने के बाद क्या करना है, नीचे आपको 2 लाइन छोड़ना है और यहाँ पे जो भी आपका आंसर रहेगा, जो भी आपका हेडिंग रहेगा, इस तरीके से आपको हेडिंग लिखना है। और यहाँ पे जो है चिन्ह लगाते हुए बिल्कुल आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लिखना है और ब्लू पेन से इस तरीके से आंसर लिखना है। एकदम आराम से देखते जाइए, समझते जाइए।
फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको हेडिंग लिखना है, आंसर लिखना है इस तरीके से। और बीच में अगर पॉइंट आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि बीच में यहाँ पे एक पॉइंट आया है उच्च उपयोग, तो अगर पॉइंट भी है तो पॉइंट को भी आपको लिखना है। खासकर जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पॉइंट भी लिखना है और खासकर आपका जो हेडिंग है, मेन हेडिंग है, उसको भी लिखना है। यानी कि पॉइंट और हेडिंग दोनों को मिला करके आपको क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखते जाना है। और बिल्कुल एकदम सही तरीके से आपको ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हुए आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको लिखना है। और उसमें जो है जल्दीबाजी आपको नहीं करना है, आपको इस तरीके से आपको सही तरीके से लिखना है, बिल्कुल एकदम राइटिंग बैठाते हुए। और यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ वो प्रैक्टिकल तरीका जिससे आपको बीए एग्जाम में पास होना है, वो क्या है और किस तरीके से क्या करना है उसको समझिए। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर ले लेता हूँ और आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या करना है, जो आपका बीए एग्जाम होने वाला है, जिसके अंदर आप बिना पढ़े पास होना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, ध्यान समझिए। यहाँ पे मान लीजिए कि आपके सामने एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है आधुनिक भारत में मध्य वर्ग पर एक निबंध लिखिए, या फिर भारतीय मध्यम वर्ग की प्रमुख विशेषताओं का चित्रण कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका बीए एग्जाम होता है उसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का जो आंसर होता है, क्वेश्चन का जो आंसर बनता है आपके प्रश्न से बनता है। तो आपको यहाँ पे ये बात ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, एग्जाम में आपका जो प्रश्न है, आपको प्रश्न का उत्तर याद नहीं है तो आपको क्या करना है, प्रश्न को कई बार पढ़ना है। आपको जो भी आपका प्रश्न है, प्रश्न को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आपको कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन को पढ़ना है। और क्वेश्चन को पढ़ करके क्या करना है, इसके अंदर कुछ शब्दों के ऊपर ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आधुनिक भारत में मध्य वर्ग पर एक निबंध लिखिए। तो यहाँ पे जो आधुनिक भारत है, आपको अगर आधुनिक भारत के बारे में पता है, या फिर अगर आपको ये पता है कि जो आज का जो भारत है, आज का जो भारत देश है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, भारत के अंदर क्या क्या चल रहा है, और भारत के अंदर जो भी चल रहा है उसके ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसके ऊपर अगर आप कम से कम 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन, जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आज के टाइम पे, आज के समय पे आप जो भी देख रहे हैं, उसको आपको क्या करना है, जो भी दिमाग में आ रहा है उसको लिखते जाना है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है, जो भी आपको लिखना है, सबसे पहले एक बात ध्यान देना है कि जो भी आप लिखेंगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न, और जो होता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। तो जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर लिखने के लिए क्या करना है, जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा, यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं ब्लू पेन लिया हूँ, ब्लैक पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो है ब्लैक पेन से, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से यहाँ पे अगर खंड संख्या लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, खंड संख्या लिखना है। जैसे मान लीजिए खंड क है तो यहाँ पे आपको खंड संख्या लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 2 लाइन छोड़ करके यहाँ पे आपका जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 है या फिर प्रश्नोत्तर संख्या आपका 1 है, तो यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आपका 1, 2 जो भी रहेगा, इस तरीके से आपको लिखना है। और लिखने के बाद क्या करना है, आपको 2 बातें ध्यान देना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो भी आपका पहला हेडिंग रहेगा, ठीक है, जो भी पहला हेडिंग रहेगा, पहला हेडिंग आपको कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिए। पहला हेडिंग जो रहेगा आपका, पहला हेडिंग आपको क्या लिखना है, पहला हेडिंग या तो आपको परिचय लिखना है, वो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। पहला हेडिंग या तो आपको परिचय लिखना है या फिर आपको परिभाषा लिखना है, ध्यान समझ लीजिए, या फिर आपको परिभाषा लिखना है, या फिर आपको प्रस्तावना लिखना है, ध्यान समझ लीजिए, या फिर आपको क्या करना है, प्रस्तावना लिखना है, या फिर आपको भूमिका लिखना है, या फिर आपको उसमें अवधारणा लिखना है। इन पांचों में से कोई एक आपको क्या करना है, इन पांचों में से कोई एक आपको सबसे पहले लिखना है। और जब सब कुछ आप लिख लेंगे बना करके, तो लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में आपको उस क्वेश्चन के लास्ट में आपको निष्कर्ष हेडिंग देना है। और इसके अंदर कम से कम 4 से 5 लाइन आपको लिखना है। और इन सब के अंदर आपको कम से कम 3 से 4 लाइन लिखना है। और बीच में आपको कम से कम 7 से 8 मेन हेडिंग देना है। और इसके अंदर कम से कम 3 से 4 पॉइंट के अंदर इस तरीके से लिखना है। यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर सबसे पहले आपको या तो परिचय लिखना है, या तो परिभाषा लिखना है, या प्रस्तावना लिखना है, भूमिका या अवधारणा लिखना है। इन पांचों में से कोई एक आपको सबसे पहला हेडिंग देकर के लिखना है, जिसके अंदर आपको कम से कम 2 से
3 लाइन में या फिर 4 लाइन में या 5 लाइन में लिख देना, जितना आपको समझ में आए लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको 7 से 8 हेडिंग नीचे इस तरीके से हेडिंग आपको इस तरीके से हेडिंग आपको लिखते जाना है और उसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष देना है। अब कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान समझिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, फिर से आप देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया है, आधुनिक भारत में मध्य वर्ग पर एक निबंध लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो है इसका जो सटीक आंसर है वो आपको पता नहीं है, लेकिन आपके मन में ये ज़रूर है, आप ये ज़रूर जानते हैं कि जो भारत है, आज का जो भारत देश है, जो इंडिया है, उसके अंदर क्या क्या चल रहा है। आपके मन में जो भी है, जो भी आप जानते हैं इंडिया के बारे में, जो समस्याएं चल रही है और उसका जो समाधान है, किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है और कैसे इसके अंदर जो समस्याएं चल रही है इसका कारण क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप लिख सकते हैं बना करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका जो भी आंसर बनता है ना, आंसर आपका क्वेश्चन से ही बनता है। अगर आप आंसर भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पे पूछा है आधुनिक भारत में मध्य वर्ग पर एक निबंध लिखिए। तो यहाँ पे जो मध्य वर्ग है इसी को लेकर के इसका आंसर बन गया। मध्यम वर्ग का अर्थ एवं परिभाषा, और मैंने बताया था कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले या तो आपको परिभाषा लिखना है, भूमिका लिखना है, पांचों में से कोई एक मैंने आपको पहले बताया, तो उसमें से कोई एक आपको सबसे पहले लिखना है। तो जो भी आपका आंसर बनता है क्वेश्चन से बनता है। तो आपको क्या करना है, आपके मन में जो भी है आधुनिक भारत को लेकर के जो भी आपके मन में है उसको लिखते जाना है। देखिए यहाँ पे मैं आपके दिमाग में एक बात बैठा दूँ कि बीए एग्ज़ाम में वो बच्चे कभी भी पास नहीं होते हैं जो रट्टा मार के जाते हैं या फिर जो बहुत जानते हैं। बीए एग्ज़ाम में केवल वही बच्चे पास होते हैं जिनको लिखने का तरीका पता होता है, या फिर जो लिखते हैं, सबसे बड़ी बात जो लिखते हैं, जो कॉपी भरते हैं, वही बच्चे जो है बीए एग्ज़ाम में पास होते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, आपको लिखते जाना है, लेकिन सही तरीके से लिखना है। यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखिए, आपको हेडिंग अच्छे तरीके से लिखना है। अब हेडिंग कैसे लिखेंगे उसको भी समझ लीजिए। हेडिंग जो है, मान लीजिए मैं दूसरा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है कि पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु सरकारी प्रयासों की विवेचना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पता नहीं है और इसका आंसर आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपका जो खंड है खंड लिखेंगे, या फिर अगर आपने खंड पहले से लिख दिया है तो डायरेक्ट आप प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे और प्रश्नोत्तर संख्या लिख करके क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे परिभाषा, प्रस्तावना, परिचय। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रस्तावना, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा प्रस्तावना। अब प्रस्तावना लिख करके क्या करना है, प्रस्तावना लिखने के बाद यहाँ पे आपको जो है प्रस्तावना के अंदर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पिछड़े वर्ग के लिए किए गए शासकीय प्रयासों की विवेचना कीजिए, या फिर पिछड़े वर्ग की परिभाषा दीजिए, या फिर पिछड़े वर्गों के कल्याण है तो सरकारी प्रयासों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे जब परिभाषा पूछा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रस्तावना न लिख करके, यहाँ पे प्रस्तावना न लिख करके यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है परिभाषा लिख दीजिए जो प्रश्न पूछ रहा है। यानी कि आपको आंसर याद नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, आपको हेडिंग तो प्रश्न के अनुसार ही बनाना पड़ेगा। आपने क्वेश्चन से परिभाषा उठाया, यहाँ पे लिख दिया परिभाषा, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है जो पिछड़ा वर्ग है, यानी कि जो हमारे समाज के अंदर जो नीचे के जो लोग हैं, जो दबे हुए कमज़ोर जो लोग हैं, वो लोग किस तरीके से हैं और कमज़ोर क्यों हैं, उनको दबाने का कारण क्या है। देखिए आप जो है अपने मन में विचार करके अपने मन से बना करके लिखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन के शब्दों को देखिए, क्वेश्चन को 4 से 5 बार पढ़िए और क्वेश्चन के जो शब्द बोल रहे हैं, जैसे पिछड़े वर्ग आ गया, एक शब्द आपको मिल गया पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो समाज के अंदर निचले वर्ग से आते हैं, जो बिल्कुल पीछे हैं, जिनके पास ना तो कोई रोजगार है, ना तो कोई साधन है, ना संसाधन है, जो कमज़ोर है, जिसके पास ना घर है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, सोच सोच करके आप जो भी जानते हैं, आपके मन में जो भी आ रहा है, आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। यहाँ पे कुछ भी आप लिख दीजिए, लिख दीजिए, लेकिन आपको ध्यान देना है, आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसी के अंदर आपको पॉइंट भी बनाते जाना है। जैसे मान लीजिए कि आया कि पिछड़ा वर्ग है, लोग पीछे क्यों हैं, तो पीछे इसलिए हैं क्योंकि वो क्या कर रही है, उनके पास शिक्षा की कमी है, शिक्षा अच्छी नहीं है। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लिखिए कि शिक्षा जो है उनको किस तरीके से शिक्षा दिलाई जा सकती है, उनको आगे कैसे लाया जा सकता है। आप अपने मन से विचार करके यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट आपको करना है, यानी कि यहाँ पे अपने मन में खुद आपको एक स्टोरी बनाना है, और स्टोरी बना करके अपने मन से आपको जो है प्रश्न के अनुसार आपको स्टोरी बनाना है, और स्टोरी बना करके आपको जो लिखना है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि दलितों के सामाजिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है कि तुरंत एक क्वेश्चन बनाएं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका प्रश्नोत्तर संख्या है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने डायरेक्ट जो है प्रश्नोत्तर संख्या लिखा। ध्यान समझिए, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने प्रश्नोत्तर संख्या लिखा,
और प्रश्नोत्तर संख्या लिख करके क्या किया, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखा और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आपने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है दलितों के सामाजिक समस्याओं का वर्णन कीजिए, उसका निराकरण बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने भूमिका लिख दिया, क्या लिख दिया, यहाँ पे आपने भूमिका लिख दिया और भूमिका लिख करके यहाँ पे क्या किया आपने, भूमिका लिख करके इसके अंदर आपने लिखा कि जो भी दलित समाज है, जो निचले वर्ग के जो लोग हैं, जो दलित समाज है, जो कमजोर लोग हैं, उनके बारे में आपने लिखा कि कमजोर क्यों है, समाज के अंदर ऐसा क्यों है, किस तरीके से होता है, उनको आगे कैसे लेके जा सकता है। यहाँ पे आपने कम से कम 5 लाइन लिख दिया। उसके बाद नीचे आपने अगला हेडिंग क्या बनाया, दलितों के सामाजिक समस्या। अब आगे आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लाइन लिखने के बाद, 5 लाइन लिखने के बाद आपको आगे लिखना है, यहाँ पे आपको आगे लिखना है सामाजिक समस्या, या फिर आप लिख सकते हैं दलितों की सामाजिक समस्या। इस तरीके से भी लिख करके आप आगे जो है इसके अंदर आप 5 से 10 लाइन, 5 से 10 लाइन लिख दीजिए, फिर 5 से 6 लाइन बना के लिख दीजिए कि सामाजिक समस्या क्या है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर्थिक समस्या। इतना लिखने के बाद यानी कि 5 से 10 लाइन लिखने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो दलित समाज है उनकी आर्थिक समस्या क्या क्या है। यहाँ पे आप आर्थिक समस्या भी जो है बना करके लिख सकते हैं। अब आर्थिक समस्या में आप अपने मन से बना करके लिखिए क्या हो सकता है। देखिए मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो भी क्वेश्चन पूछता है ना, क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छुपा होता है। बस आपको क्वेश्चन को 4 से 5 बार पढ़ना है और उसी से आपको स्टोरी क्रिएट करके, जैसे दलित पूछा है, दलित क्या होता है, दलित समाज के अंदर क्यों है, इसकी वजह से जो है कि इसको लेकर के और आपको एक स्टोरी बनाना है, स्टोरी क्रिएट करना है और उस कहानी को, उस स्टोरी को आपको जो है लिखते जाना है, लिखते जाना है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के अंदर जो एग्जामिनर होता है ना, एग्जामिनर उसी बच्चे को नंबर देता है जिसकी कॉपी भरी होती है और जिसने अच्छे से हेडिंग लिखा होता है, जिसने अच्छे से आंसर लिखा होता है। वो बच्चा जो साल भर पढ़ाई करता है, वो बच्चा जो साल भर पढ़ाई करता है लेकिन कॉपी में अच्छे से नहीं लिख पाता है, वो भी पास नहीं हो पाता है। लेकिन वो बच्चा जो पढ़ाई नहीं करता है लेकिन कॉपी अच्छे से लिखता है, वो बिल्कुल पास होता है। तो एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के अंदर जो शब्द होता है, शब्दों को लेकर के उसी से आपको आंसर बनाना है, उसी से आपको हेडिंग लिखना है। और जो है आपको, आपके मन में जो भी आता है, आपको सोचना नहीं है, विचारना नहीं है, आपको लिखते जाना है, अच्छे से लिखते जाना है, कॉपी भरना है। क्योंकि अगर आपकी कॉपी भरी रहेगी तो जो भी एग्जामिनर है आपको नंबर देंगे, इसकी गारंटी है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है और बिल्कुल सही तरीके से आपको लिखना है और जो भी आपके दिमाग में आता है लिखते जाना है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने तैयारी किया नहीं किया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपकी जो कॉपी है जब एग्जामिनर के सामने जाए तो कॉपी भरी होनी चाहिए और कॉपी के अंदर लिखा होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कि एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, कैसे करना है।